हाय, मैं हूँ हिमांशु और मैं एक बहुत ही सीधा सा लड़का दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं, क्योंकि मैं साइंस के कमाल के एक्सपेरिमेंट्स करने का मन रखता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो घर में बवाल हो सकता है, इसीलिए मैं बहुत बहुत कंट्रोल करता हूँ। लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने आज एक जोखिम उठा ही लिया। दरअसल ये एक नहीं बल्कि दो जोखिम है। तो क्या आपको पता है कि गुड्डे बिस्कुट और इनो को मिलाऊं तो क्या होगा? दरअसल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इनो बिस्कुट और गुड्डे एक साथ मिलेंगे ही नहीं, इसीलिए मुझे यूज़ करना होगा पानी का, क्योंकि जल ही जीवन है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत ऐसी ही हुई कि मुझे बचपन से ही तैरना नहीं आता था और इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस रहता है। लेकिन इसीलिए मैं साइंस की मदद से एक ऐसा तकरीब निकाला जिससे मैं बिना तैरे ही तैर सकूं, और इसीलिए मैं लाया हूं आज इस इनो को। तो सबसे पहले मैं 2 गिलास में पानी लूँगा। एक में मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है और एक में मैं इनो मिला देता हूँ। उसके बाद देखना क्या होगा। ये रहा इनो वाटर और ये रहा प्लेन वाटर, ये रहा इनो वाटर। अब अगर इसको थोड़ा सा शांत होने देखता हूँ। अब अगर मैं इस नॉर्मल पानी में भी एक बिस्कुट डाल दूं और इस इनो वाटर में भी बिस्कुट डाल दूं तो देखो क्या जादू होता है। ये वाला बिस्कुट आसानी से नीचे गिर गया, लेकिन ये बिस्कुट क्या नीचे गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा? चलो देख लेते हैं थोड़ा देर बाद। तो दोस्तों, 1 घंटा हो चुका है और अभी भी बिस्कुट इनो पानी में तैर रहा है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देगा कि ऊपर नीचे ये जा रहा है। अब ये क्यों जा रहा है अच्छे से तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, इस बिस्कुट के तैरने के पीछे साइंस क्या है आखिर? जब मैं इनो को पानी में मिलाता हूँ तो भयानक केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, बल्कि सिंपल केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कि CO2 बनता है। इसीलिए दिखाई देता होगा कि इनो पानी में बुलबुले बन के ऊपर आते हैं। दरअसल CO2 पानी से हल्का होता है, इसीलिए ऊपर आता है। अब इनो पानी में अगर मैं बिस्कुट रखूँ तो CO2 नीचे से बिस्किट के नीचे लग जाता है और इसीलिए वो बिस्किट को डूबने नहीं देता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वैसे तो मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन अगर मैं ट्यूब लेके स्विमिंग पूल पे कूदूँ तो क्या मैं डूबूंगा? मैं नहीं डूबूंगा, क्योंकि मैं ट्यूब लिया हुआ रहूँगा और वो ट्यूब मुझे डूबने नहीं देगी। सिमिलरली बिस्किट को यहाँ CO2 डूबने नहीं दे रहा है। सिमिलरली जब हमारे पेट में थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो हम इनो पानी पीते हैं, क्योंकि इनो जाके पेट में HCl से मिलता है और न्यूट्रल हो जाता है। बदले में CO2 निकलता है, जो कि हम ढकार मार के ही निकाल देते हैं। अब दोस्तों, इस बिस्किट को तैरते देख मैं पूरा कॉन्फिडेंस से भर गया और मुझे लगा कि मैं एक इनो फाड़ के पोखरा में डालूंगा, जाके कूद दूंगा। लेकिन फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर मैं डूब गया तो क्या होगा? और क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि मैं डूब ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक गिलास में मैंने 1 इनो डाला है। वहाँ पे इतना बड़ा तालाब, इसमें पता नहीं ना जाने कितना इनो डालना होगा। फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं तैरूंगा, क्योंकि यहाँ पे बिस्किट बहुत ही हल्का है, इसकी डेंसिटी भी कम है और मेरी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे पास ये 2.5 किलो के हाथ जो हैं, तो ये तो डूब ही जाएंगे। और आखिरकार इस इनो ने भी मेरा दिल तोड़ ही दिया। अब तो लगता है कि तैरना सीखना ही पड़ेगा। लेकिन रुको, एक और शॉर्टकट अभी बाकी है। मुझे इतने गहरे पानी में जाने की ज़रूरत ही क्या है? मैं चापाकल में ही नहा लूँगा। क्यों, सही बोला ना? लेकिन दोस्तों, अभी भी एक सवाल का जवाब देना बाकी है। आखिर इस गिलास में बिस्किट घूम क्यों रही थी? दरअसल होता ऐसा है कि थोड़ी देर बाद बिस्किट से CO2 जब निकल जाता है तो बिस्किट धीरे धीरे नीचे आने लगती है, लेकिन गिलास के नीचे अभी भी इनो और पानी में रिएक्शन चल रहा होता है। इसीलिए CO2 फिर से बिस्किट के अंदर चली जाती है और फिर से बिस्किट ऊपर जाता है और ऐसे ही बिस्किट घूमने लगता है। तो देख क्या रहे हो, सीधे सब्सक्राइब करो और चलो तैरना सीखते हैं।